इस विशाल ब्रह्मांड में जीवन होने की दो संभावनाएं मौजूद है, जिसमें पहला है कि हम पृथ्वीवासी इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं और हमारी तरह ही कई और इंटेलिजेंट और एडवांस सभ्यताएं इस ब्रह्मांड में निवास करती हैं, पर बेहद ही ज्यादा दूरी होने के कारण वह हमसे संपर्क कर पाने में नाकाम रहे हैं। वही एक दूसरा जवाब यह है कि इस विशाल ब्रह्मांड में हम इंसानों की तरह इंटेलिजेंट लाइफ बेहद ही रेयर है, पर हमारे ब्रह्मांड में ऐसे ग्रह जरूर मौजूद हो सकते हैं जहां जीवन अपने शुरुआती चरण यानी माइक्रोबायल फेज में हो, या फिर हम इंसानों की तरह एक इंटेलिजेंट स्पीसीज बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा हो। वैज्ञानिकों के अनुसार हमारी गैलेक्सी में ऐसे और भी ग्रह हो सकते हैं जहां जीवन की संभावनाएं पृथ्वी से भी ज्यादा है। वैज्ञानिकों ने इन ग्रहों को सुपर हैबिटेबल प्लैनेट नाम दिया है। इस सवाल का जवाब जानने के लिए वैज्ञानिकों ने ऐसे 5 ग्रहों की पहचान की है जहां जीवन के पनपने के लिए सभी जरूरी परिस्थितियां मौजूद हैं और जहां किसी प्रकार का जीवन मौजूद हो सकता है या फिर जीवन पनप रहा हो। केपलर 452b या अर्थ 2.0, जिसे खगोलविदों ने कार्स्केंट उपनाम दिया है, जो स्टार वॉर्स फिल्म में गैलेक्टिक साम्राज्य के घर का नाम है। खगोलविदों का मानना है कि यह एक्सोप्लैनेट विदेशी जीवन का घर हो सकता है। यह एक सुपर अर्थ एक्सोप्लैनेट है। इसकी खोज केपलर टेलीस्कोप की मदद से की गई थी। यह टेलीस्कोप मूल तारे की प्रकाश में गिरावट को मापकर एलियन दुनिया की तलाश करता है। यह पहला संभावित चट्टानी सुपर अर्थ है जो कि हमारे सूर्य जैसे तारे के हैबिटेबल जोन के भीतर परिक्रमा करते हुए खोजा गया है। केपलर 452 हमारे सूरज की तरह एक पीला तारा है जो पृथ्वी से लगभग 1800 प्रकाश वर्ष दूर सिग्नस तारामंडल में स्थित है। इसका तापमान सूर्य के समान है, लेकिन सूर्य से करीब 20% अधिक चमकीला और 3.7% अधिक विशाल है। यह तारा लगभग 6 अरब वर्ष पुराना है। केपलर 452b अपने मेजबान तारे से लगभग 156 मिलियन किमी की दूरी से परिक्रमा करता है, जो कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी के लगभग बराबर है। इसे अपने सूरज का एक चक्कर पूरा करने में करीब 385 दिनों का समय लगता है। इसका गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी से 2 गुना ज्यादा है और इसकी आकार की बात करें तो पृथ्वी से लगभग 1.5 गुना ज्यादा है। केपलर 452b कई अरब वर्षों से एकदम सही दूरी पर है। इसका मतलब यह है कि यह संभव है कि इसकी सतह पर जीवन हो, या कम से कम इसके इतिहास में किसी बिंदु पर हो सकता है। सूर्य के समान तारे के हैबिटेबल जोन में पाया जाने वाला पृथ्वी के आकार का यह पहला विश्व है। हैबिटेबल जोन एक तारे के आसपास का क्षेत्र है जहां तापमान पानी के लिए सही होता है। ऐसे में वैज्ञानिकों का मानना है इसकी सतह पर सक्रिय ज्वालामुखी और पानी हो सकता है। केपलर 452b का तापमान सतह पर तरल पानी को मौजूद रहने देने की अनुमति देती है, जो कि जीवन को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। ऐसे में एक सवाल खड़ा होता है, क्या एक और पृथ्वी? अभी यह कहना मुश्किल है कि केपलर 452b पर जीवन मौजूद है या नहीं, लेकिन हम यह जानते हैं कि इसमें पृथ्वी के साथ कुछ चीजें समान हैं। उदाहरण के लिए केपलर 452b को अपने तारे के चारों ओर अपनी परिक्रमा पूरी करने में 385 पृथ्वी दिन लगते हैं, जो एक पृथ्वी वर्ष से थोड़ा ही अधिक हैं। केपलर 452b बिल्कुल पृथ्वी जैसा नहीं हो सकता है, लेकिन यह संभवतः खगोलविदों द्वारा अब तक खोजा गया सबसे अधिक पृथ्वी जैसा ग्रह है। केपलर 452b लगभग 1800 प्रकाश वर्ष दूर है, जिसका अर्थ है कि वर्तमान में किसी अंतरिक्ष यान को वहां तक यात्रा करने में लगभग 30 मिलियन वर्ष लगेंगे। K2-18b एक एक्सोप्लैनेट है जो पृथ्वी से 124 प्रकाश वर्ष दूर स्थित लाल बौने तारे K2-18 की परिक्रमा करता है। इसका द्रव्यमान पृथ्वी से लगभग 8 गुना अधिक है और इसकी खोज 2015 में नासा के केपलर अंतरिक्ष यान द्वारा की गई थी। यह अपने तारे के रहने योग्य क्षेत्र में है
जहां तरल पानी संभावित रूप से एक चट्टानी ग्रह की सतह पर जमा हो सकता है। K2-18b व्यापक अध्ययन का विषय रहा है, क्योंकि खगोलविदों ने 2019 में घोषणा की थी कि उन्हें इसके वायुमंडल में जल वाष्प के संभावित संकेत मिले हैं। नासा के जेम्स वेब टेलीस्कोप द्वारा किए गए अवलोकनों के बीच डाइमिथाइल सल्फाइड नामक एक अणु का संभावित पता लगाया गया, जो हमारे ग्रह पर केवल जीवित जीव द्वारा निर्मित होता है। इसमें कार्बन युक्त अणुओं की उपस्थिति पाई गई, जिसमें मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड शामिल हैं, जिससे अटकलें लगाई जा रही हैं कि इस ग्रह में हाइड्रोजन युक्त वातावरण और जल महासागर से ढकी सतह हो सकती है। ये विशेषताएं संभावित रूप से ऐसे ग्रह के संकेत हैं जिस पर जीवन हो सकता है। यह एक ऐतिहासिक खोज है, क्योंकि यह एलियन दुनिया संभावित रूप से रहने योग्य है। लेकिन जो बात इसे वैज्ञानिकों के लिए सबसे दिलचस्प बनाती है, वह यह है कि यह उन विशेषताओं को प्रदर्शित करता है जिन्हें खगोलविद हाइसीन कहते हैं। हाइसीन ऐसे ग्रह को कहा जाता है जिसमें हाइड्रोजन समृद्ध वातावरण और महासागर से ढकी सतह होने की संभावना हो। हाइसीन ग्रह पृथ्वी से परे जीवन की खोज के लिए अच्छे उम्मीदवार हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह एक्सोप्लैनेट पृथ्वी जैसा है। वास्तव में दोनों दुनियाएं काफी अलग हैं। उदाहरण के लिए K2-18b पृथ्वी से लगभग 2.3 गुना चौड़ा और 8 गुना अधिक विशाल है, और यह एक लाल बौने तारे की हर 33 दिनों में परिक्रमा करता है, जो कि हमारे सूर्य की तुलना में बहुत छोटा और धुंधला तारा है। खगोलविदों के मुताबिक सतह का तापमान -100 डिग्री से लेकर 116 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच है। इसका मतलब है कि सतह एंटार्क्टिका से अधिक ठंडी हो सकती है। साथ ही इस ग्रह की गुरुत्वाकर्षण खिंचाव पृथ्वी की तुलना में 37% ज्यादा है। इस ग्रह पर पानी के वाष्प पाए जाने से यह साबित नहीं होता है कि सतह पर भी पानी मौजूद है, लेकिन इस खोज के साथ ही इस ग्रह पर शोध की संभावनाएं काफी बढ़ गई हैं, क्योंकि अब तक हम किसी भी ऐसे ग्रह को नहीं जानते हैं जहां पर सही तापमान हो और पानी भी मौजूद हो। इस ग्रह पर पानी होने की संभावना 0.01% से 50% है। अंतरिक्ष की भाषा में K2-18b एक सुपर अर्थ है, जिसका आकार धरती और नेपट्यून के बीच का है। K2-18b हमसे 124 प्रकाश वर्ष दूर है, और वर्तमान टेक्नोलॉजी के साथ इस ग्रह पर पहुंचने में हमें 10 लाख से अधिक वर्ष का समय लग जाएगा। सिर्फ भविष्य में ही उन्नत तकनीक के जरिए इस ग्रह पर हम पहुंच सकते हैं। केपलर 22b पृथ्वी से लगभग 640 प्रकाश वर्ष दूर सिग्नस तारामंडल में स्थित है। यह एक्सोप्लैनेट हमारे सूरज की तरह ही अपने होस्ट स्टार केपलर 22 के हैबिटेबल जोन के भीतर परिक्रमा करता है। यह एक्सोप्लैनेट जीवन की खोज के लिए एक आशाजनक स्थान माना जाता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि केपलर 22b की सतह पर सैद्धांतिक रूप से तरल पानी मौजूद हो सकता है। केपलर 22b अपने तारे के रहने योग्य क्षेत्र में परिक्रमा करता है, लेकिन इससे यह साबित नहीं होता है कि ग्रह रहने योग्य है। इसका सीधा सा मतलब है कि सही परिस्थितियां मिलने पर ही आवास संभव है। केपलर 22b पृथ्वी से लगभग 2.5 गुना अधिक विशाल है। साथ ही यह एक्सोप्लैनेट पृथ्वी से सूर्य की तुलना में अपने होस्ट स्टार से 15% अधिक निकट है, और हर 290 पृथ्वी दिनों में अपने तारे की एक परिक्रमा पूरी करता है। इस ग्रह का होस्ट स्टार हमारे सूरज की तुलना में लगभग 25% कम चमकीला है। इसलिए इस एक्सोप्लैनेट को मिलने वाली गर्मी की मात्रा पृथ्वी को मिलने वाली गर्मी से कम है। अगर इसकी सतह पर पर्याप्त मात्रा में ज्वालामुखी हो तो ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण इस ग्रह का तापमान 22 डिग्री सेल्सियस होगा, जो कि पृथ्वी के समान है। हालांकि यह भी संभव है कि इस ग्रह का वातावरण पृथ्वी से काफी भिन्न हो। वायुमंडल के बिना सतह का तापमान 0 से 18 डिग्री सेल्सियस नीचे होगा।
अगर इसका वातावरण शुक्र ग्रह जैसा हो तो इसकी सतह का तापमान 460 डिग्री सेल्सियस होगा। केपलर 22b के शोध के आधार पर वैज्ञानिकों का मानना है कि यह ग्रह संभवतः एक समुद्री ग्रह है। तारे से इसका स्थान सतह पर भारी मात्रा में तरल पानी बनने की अनुमति देती है, जिस कारण इस ग्रह पर विशाल भूमि क्षेत्रों का निर्माण मुश्किल होगा। इस एक्सोप्लैनेट की उच्च द्रव्यमान यह भी संकेत देता है कि इस ग्रह का वातावरण काफी घना है। घने वातावरण और सतह की कमी के बावजूद केपलर 22b के विशाल महासागर जीवन का घर हो सकता है। केपलर 22b लगभग 640 प्रकाश वर्ष दूर है। अगर हम वॉयजर 1 के स्पीड से जाएं, जो कि 17 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से इंटरस्टेलर स्पेस में यात्रा कर रहा है, तब भी हमें इस ग्रह तक पहुंचने में 11 मिलियन वर्ष से अधिक समय लगेगा। केपलर 186 पृथ्वी से लगभग 490 प्रकाश वर्ष दूर स्थित एक एक्स्ट्रा सोलर सिस्टम, जिसमें 5 ग्रहों में से एक है केपलर 186f। यह एक्सोप्लैनेट अपने तारे के हैबिटेबल जोन में पाया जाने वाला पृथ्वी के आकार का ग्रह है, जो केवल पृथ्वी से लगभग 10% बड़ा है। प्रॉक्सिमा बी के बाद केपलर 186f पृथ्वी का सबसे करीबी एक्सोप्लैनेट में से एक है। यह एक्सोप्लैनेट अपने तारे के रहने योग्य क्षेत्र में स्थित है, जिसका अर्थ है कि यह उस क्षेत्र में है जहां किसी ग्रह की सतह पर तरल पानी के अस्तित्व के लिए तापमान बिल्कुल उपयुक्त है। इसके आकार और द्रव्यमान से पता चलता है कि यह एक चट्टानी ग्रह है, जिसकी संरचना पृथ्वी के समान है। हाल ही में हुए शोध के मुताबिक यह एक्सोप्लैनेट अपने लाल बौने तारे से लगभग 52.4 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर 130 दिनों में परिक्रमा करता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस ग्रह का होस्ट स्टार सूर्य के द्रव्यमान का लगभग आधा है। साथ ही यह एक्सोप्लैनेट अपने होस्ट स्टार से इतनी दूर है कि तारे से निकलने वाली शक्तिशाली सौर ज्वालाएं ग्रह को बहुत अधिक प्रभावित नहीं कर सकता है। इसके अलावा केपलर 186 जैसे सितारों का भी तारकीय जीवन काल लंबा होता है। अगर यह एक्सोप्लैनेट हमारे सूर्य की परिक्रमा कर रहा होता तो यह बुध ग्रह की कक्षा के भीतर यात्रा करता, जिसे रहने योग्य नहीं माना जाता है, चूंकि इस ग्रह का होस्ट स्टार अपेक्षाकृत ठंडा लाल बौना तारा है, जिससे यह ग्रह तारे के रहने योग्य क्षेत्र में स्थित है। नासा के मुताबिक ग्रह की सतह पर दोपहर के समय तारे की चमक पृथ्वी पर सूर्यास्त से 1 घंटे पहले सूर्य की चमक के बराबर होती है। यदि इसके वायुमंडल में पर्याप्त मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड हो तो पानी तरल अवस्था में मौजूद हो सकता है। यह एक्सोप्लैनेट अपने तारे के रहने योग्य क्षेत्र में मौजूद है। इसका मतलब यह नहीं है कि वह रहने योग्य है। यह इसकी वायुमंडलीय विशेषताओं पर भी निर्भर है, जो कि अज्ञात है। मौजूदा दूरबीनों से इस ग्रह की वायुमंडल का विश्लेषण करना कहीं अधिक कठिन है। हालांकि यह खोज अभी भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि इसका आकार पृथ्वी के समान है। यह पृथ्वी को मिलने वाली सूर्य की रोशनी का केवल 1/3 ही प्राप्त करता है। इसलिए इसका तापमान -91 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। हालांकि कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ग्रीन हाउस प्रभाव सतह को गर्म करने में मदद कर सकता है। इस ग्रह का अपने तारे से टाइटली लॉक्ड होने की संभावना लगभग 50% है, क्योंकि यह एक्सोप्लैनेट सूरज और पृथ्वी की तुलना में अपने तारे के अधिक निकट है। यह संभवतः पृथ्वी की तुलना में बहुत धीमी गति से घूमेगा और इसका दिन हफ्तों या महीना लंबा हो सकता है। वैज्ञानिकों ने केपलर 186f को पृथ्वी का चचेरा भाई बताया है। यह ग्रह आकार में कुछ हद तक पृथ्वी के समान हो सकता है, लेकिन इसका तारा सूर्य के समान नहीं है। यह ग्रह एक ठंडे तारे के रहने योग्य क्षेत्र में पृथ्वी के आकार का ग्रह है। हालांकि यह पृथ्वी का जुड़वा नहीं है। इसमें समान विशेषताएं हैं, लेकिन उनके अलग माता पिता हैं। पृथ्वी से करीब 23 प्रकाश वर्ष दूर स्कॉर्पियस तारामंडल में एक ऐसा ग्रह है जो भविष्य में हम इंसानों के लिए नया घर बन सकता है। ग्लीसिस 667 सीसी के नाम से
ये एक्सोप्लैनेट अपने लाल बौने तारे ग्लीसिस 667c की परिक्रमा करता है, जो कि ग्लीसिस 667 ट्रिपल स्टार सिस्टम का हिस्सा है। इस एक्सोप्लैनेट को सुपर अर्थ भी कहते हैं, क्योंकि आकार और वजन में यह धरती से 4.5 गुना अधिक विशाल है। ये एक्सोप्लैनेट अपने होस्ट स्टार से 1,87,00,000 किलोमीटर दूर है और 28 दिनों में एक चक्कर पूरा करता है, जो कि पृथ्वी और सूर्य की दूरी के हिसाब से काफी नजदीक है। इस कारण ये अपने तारे से 90% रोशनी लेता है। पर ग्लीसिस 667c तारा एक रेड ड्वार्फ स्टार यानी बौना तारा है, जो कि हमारे सूर्य की तुलना में काफी ठंडा है। इसकी सतह का तापमान 3,400 डिग्री सेल्सियस है, जबकि हमारे सूर्य का तापमान 5,500 डिग्री सेल्सियस होता है, जिस कारण ये ग्रह इतना नजदीक होकर भी एक अच्छा तापमान बनाए रख सकता है, जो कि करीब 4 डिग्री से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। इसलिए वैज्ञानिक मानते हैं कि यह ग्रह हैबिटेबल जोन में है, जहां का तापमान सतह पर तरल पानी की उपस्थिति की अनुमति देती है। वैज्ञानिक मानते हैं कि रेड ड्वार्फ स्टार की उम्र हमारे सूर्य से 10 से 15 गुना ज्यादा होता है, जिस कारण इसके ग्रह का भी जीवन काल लंबा होगा। ऐसे में भविष्य में यह ग्रह हमारे लिए जीवन का स्रोत हो सकता है। लेकिन परेशानी ये नहीं है कि इस ग्रह पर जीवन होगा या नहीं, पर उससे बड़ी परेशानी तो इस पर पहुंचने की है। एक तो यह एक्सोप्लैनेट हमसे 23 लाइट ईयर यानी कि 217 लाख करोड़ किलोमीटर दूर है, तो दूसरा हमारे पास ऐसा कोई भी तकनीक नहीं है जिससे हम कम समय में इस ग्रह पर पहुंच सके। अगर हम वॉयजर 1 की स्पीड से जाएं, जो कि 17 किलोमीटर पर सेकंड है, तब भी हमें इस ग्रह पर पहुंचने में करीब 4 लाख साल लगेंगे। ऐसे में हम इस ग्रह पर जाने की केवल भविष्य में ही सोच सकते हैं।